Hello everyone, my name is Neha Saini. Welcome to my channel Science is Interesting. So बहुत दिनों बाद आज मैं वीडियो शूट कर रही हूँ. As we have already done this topic, grade 9 is matter around us pure. So we have done one part, that is the pure substances, what is element and compound. You can watch that part, video number 1. और आज हम पढ़ने वाले हैं मिक्सचर, दैट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ मैटर अराउंड अस प्योर. और बहुत इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे. एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ. एंड आई suggest all of you that whenever you are watching this video, make this flow chart so that you will be able to understand. And moreover, the moment you will see that flow chart, आपको सारा का सारा टॉपिक एक ही बार में याद आ जाएगा. ज़्यादा आपको रिवाइज करने के लिए एक बार आप फ्लो चार्ट देखोगे, कॉन्सेप्ट मैप देखोगे, आपको सब एक ही बारी में याद आ जाएगा. ठीक है जी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक, दैट इज मिक्सचर. लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे, व्हाट इज मिल्क, एंड सम ऑफ द चिल्ड्रन दे हैव आंसर्ड ऑल्सो. Like milk is a mixture. Yes, milk is a mixture. And what type of mixture is it? We will discuss it in this video. Please stay till end. क्या चीज है मिल्क, किस टाइप का मिक्सचर है, सो वो हम स्टडी करने वाले हैं इस वीडियो में. Let's see. Okay, let's get started with it. So मिक्सचर, सबसे पहले हमें देखना है मिक्सचर क्या है. मिक्सचर, as we have studied in pure substances, we have discussed that pure substances have the fixed composition. ठीक है जी. तो सबसे बड़ी बात, मिक्सचर्स में there is no fixed composition. No fixed composition. ठीक है. अभी composition का क्या मतलब होता है? What is the meaning of this composition? कॉम्पोजिशन मतलब दो चीजों को हमने मिलाया है. ठीक है, दो चीजों को मिलाया. मैंने ले लिया सैंड, मैंने ले लिया नेल्स. ठीक है, जो नेल्स होती हैं, कीलें होती हैं, इन दो चीजों को ले लिया, रेत को और कील को लेकर के मिक्स कर दिया. ठीक है. अब कहीं पर सैंड ज्यादा होगा, रेत ज्यादा होगा, कहीं पर कीलें ज्यादा होंगी. ऐसा तो नहीं है कि एक कील इतने सैंड में, एक कील इतने सैंड में, ऐसा तो नहीं है. तो दैट इज कॉल्ड एज कॉम्पोजिशन एंड इट इज नॉट फिक्स्ड. ठीक है. मिक्सचर के केस में कॉम्पोजिशन जो है वो फिक्स्ड नहीं होता है. ठीक है, वन थिंग. सेकेंड थिंग इज इट इज नॉट केमिकली कंबाइंड, नॉट केमिकली बॉन्डेड, कंबाइंड, कुछ भी आप लिख सकते हो. ठीक है जी. अगर ये केमिकली कंबाइंड हो गया तो मिक्सचर रहा ही नहीं. फिर क्या बन जाएगा ये? इट विल बिकम कंपाउंड. ठीक है ना. तो मिक्सचर की दो पॉइंट्स हमें हमेशा याद रखनी है. दैट इज द कॉम्पोजिशन इज नॉट फिक्स्ड. सेकेंड इज इट इज नॉट केमिकली कंबाइंड. केमिकली ये कंबाइंड नहीं है. ठीक है. अभी मिक्सचर जो है वो कितने टाइप के होते हैं? दीज मिक्सचर्स आर ऑफ टू टाइप. अगर आप फिजिकल स्टेट में चेक करो कितने टाइप का है, अगर हम बात करें डिपेंड अपॉन द फिजिकल स्टेट. ठीक है जी. फिजिकल स्टेट पे अगर हम चेक करते हैं तो फिजिकल स्टेट पे इट इज क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स. वन इज कॉल्ड एज होमोजीनियस मिक्सचर एंड अदर इज कॉल्ड एज हेटेरोजीनियस मिक्सचर. ठीक है जी. होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस. अब इसको कैसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे? होमो मीन्स सिंगल, वन, यूनिफॉर्म. ठीक है जी. एक जैसा, यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म, हम बच्चे क्या होता है स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के आते हैं या कहीं ऑफिस में यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म मीन्स एक जैसे. यूनि मीन्स सेम, एक जैसे लगे. तो हमारे पास क्या है यहाँ पर जो मिक्सचर होता है, इट इज इन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन. यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन मतलब एक ये ब्लैक हो गया, एक
व्हाइट, ब्लैक व्हाइट, ठीक है जी। आप ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन बना लो, दिस इज अ यूनिफॉर्म कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये यूनिफॉर्म कॉम्बिनेशन हो गया आपका, ओके। दिस इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म कॉम्बिनेशन। ये आप डिजाइन भी बना सकते हो कि आपने ये ऐसे ले लिया, बीच में वन ब्लैक वन व्हाइट, मीन्स एक जैसा, इट शुड रिमेन सेम, ओके। ऑन द अदर हैंड, इफ वी टॉक अबाउट heterogeneous, heterogeneous means it is not uniform, ओके। नॉट यूनिफॉर्म मतलब कुछ भी कैसे भी हो सकता है, नॉट यूनिफॉर्म। इसके स्ट्रक्चर को अगर मैं आपको शो करूं, सो इट वुड बी लाइक यहाँ पर 2 ब्लैक हो गए, ठीक है, यहाँ 2 व्हाइट हो गए, ये व्हाइट हो गया, ये ऐसे, मतलब कुछ भी, कोई भी टाइप का कॉम्पोजिशन हो सकता है, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। दिस इज नॉन यूनिफॉर्म, मीन्स कहीं भी ब्लैक आ गया, कहीं भी व्हाइट आ गया, ऐसे टाइप का। तो नॉन यूनिफॉर्म, इट इज नॉट सेम, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। दैट काइंड ऑफ कॉम्पोजिशन इज कॉल्ड एज नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, एंड दैट टाइप ऑफ मिक्सचर इज कॉल्ड एज heterogeneous मिक्सचर, ठीक है जी। अब ये चीजें हमें आगे डिटेल में पढ़नी है। और ये व्हाइट और ब्लैक क्या चीज है जो मैंने यहाँ पे लगाया, दीज आर द पार्टिकल्स, पार्टिकल्स लगाओ आप, ठीक है। एक जो मिक्सचर है उसके पार्टिकल्स यूनिफॉर्म फॉर्म में होंगे तो हम उसे होमोजेनस मिक्सचर कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म फॉर्म में होंगे तो हम उसे हेट्रोजेनस मिक्सचर कहते हैं। और ये जो पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स हैं या कंपाउंड्स हैं, ये केमिकली बॉन्डेड नहीं है। 2 or more than 2 substances, it may be element, it may be compound, आपने 2 एलिमेंट को मिक्स कर दिया, ठीक है, तो वो भी मिक्सचर कहलाएगा। 2 कंपाउंड को मिक्स कर दिया, वो भी मिक्सचर कहलाएगा। अब ये मिक्सचर जो है वो 2 टाइप का हो सकता है, या तो होमोजेनस या हेट्रोजेनस। होमोजेनस मतलब सारा मिक्सचर एक जैसा रहेगा, हेट्रोजेनस मीन्स कहीं कुछ पड़ा है, कहीं कुछ पड़ा है। अब लेट्स टेक द एग्जाम्पल दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज 2 वर्ड्स। मैंने लिया होमोजेनस मिक्सचर, मैंने लिया 1 ग्लास पानी, ठीक है जी। अब इस 1 ग्लास पानी में मैंने क्या किया, 1 स्पून ऑफ शुगर ऐड कर दिया, ठीक है, थोड़ा सा शुगर ऐड कर दिया, चीनी ऐड कर दिया या सॉल्ट ऐड कर दिया, चलो मैं चीनी ऐड कर देती हूँ। इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया, खूब घुमाया इसको, और क्या हुआ, हमारे पास इसमें शुगर पार्टिकल्स, और मार्कर इज नॉट वर्किंग हियर, शुगर पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत ही अच्छे से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गए पूरे वाटर में, बिल्कुल एकदम अच्छे से, ठीक है। आई एम ट्राइंग टू मेक दिस डिजाइन, ठीक है जी। तो अच्छे से यूनिफॉर्मली वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब आप एक स्ट्रॉ ले लो, पाइप, अब इस पाइप से आप पानी यहाँ से अच्छे से मिक्स होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि चीनी नीचे बैठी हुई है, नीचे सेटल्ड है, ऐसा नहीं है, पूरा अच्छे से डिजोल्व कर लो, मिक्स कर लो उसको। अब एक स्ट्रॉ लो, उस स्ट्रॉ से आप यहाँ से पानी पियो, यहाँ से पानी पियो, यहाँ से पानी पियो, एक ही जैसा मीठा पानी आपको मिलेगा, द सेम स्वीट टेस्ट यू विल गेट, ओके। दैट मीन्स द होल मिक्सचर इज यूनिफॉर्म, ओके। अब दूसरा हम ले लेते हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर। हेट्रोजेनस मिक्सचर में सपोज करो मैं ले लेती हूं, लेट्स टेक वाटर, ओके। अब इस वाटर में इफ आई एड सैंड, 1 स्पून ऑफ सैंड, मैंने 1 चम्मच रेत का डाल दिया है, ठीक है, और मैंने इस पानी में खूब अच्छे से उसको मिक्स किया, जैसे शुगर को मिक्स किया, पूरा 5 मिनट मैं उसको घोल रही हूँ, ठीक है, अच्छे से उसको मिक्स कर रही हूँ। तो क्या हो रहा है, मेरा सैंड जो है वो कहीं 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 ठीक है, वो अभी सेटल है। आफ्टर 1 मिनट और 1 जस्ट अ मूवमेंट, व्हाट विल हैपन, द सैंड विल सेटल डाउन, सारा का सारा सैंड, जो मैक्सिमम सैंड होगा वो नीचे सेटल हो जाएगा। हाँ, थोड़े से पार्टिकल्स वो फ्लोट करेंगे, बट मेन जो है सैंड वो क्या होगा, पानी में नीचे सेटल हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर आप इसको चेक करोगे, सो यू विल बी एबल टू सी दैट व्हाट इज हैपनिंग, द main sand part, main particles are present at the bottom, some of the particles are floating up there in the water, okay. So that means the composition is not uniform, ऊपर
बहुत कम है पार्टिकल्स और बॉटम पे बहुत ज्यादा है। और अगर आप इसको 10 मिनट और रख दोगे तो क्या होगा, सारा का सारा जो सैंड है, सारा रेत जो है वो नीचे सेटल हो जाएगा। वेयर एज अगर आप शुगर वाटर लेते हो, आप उसको 1 घंटे बाद देखो, 2 घंटे बाद देखो, 1 दिन बाद देखो, ठीक है, वो आपको सेम मिलेगा। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज homogeneous mixture and this is called as heterogeneous mixture. I hope you have understood the word, the difference between homogeneous and heterogeneous. अब इसके आगे क्या टाइप्स होते हैं वो हम स्टडी करते हैं. What are the types of homogeneous mixture and heterogeneous mixture? Let's study that. अब हम स्टडी करते हैं टाइप्स ऑफ होमोजेनियस एंड हिट्रोजेनियस मिक्सचर्स. होमोजेनियस मिक्सचर का एक टाइप होता है, इसे बोलते हैं हम ट्रू सॉल्यूशन. सबने सॉल्यूशन सुना होगा, हम हमेशा बोलते हैं सॉल्यूशन तैयार कर लो, चीनी और पानी को घोल लो आपस में, सॉल्यूशन तैयार हो गया, ठीक है. So there is another word I have used with it, true solution. True solution, it comes in the category of homogeneous mixtures. Okay. ट्रू सोल्यूशन का मतलब ये नहीं कि बहुत ही सच्चा ऑनेस्ट है, हम इसको उस साइड पे नहीं लेके जा रहे हैं. ट्रू सोल्यूशन मींस दिस इज होमोजेनियस. होमोजेनियस मींस इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. जो शुगर के पार्टिकल्स हैं वो पूरे पानी में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. वन मोर थिंग वेरी इंपॉर्टेंट विच यू ऑल हैव टू लर्न, द साइज ऑफ द पार्टिकल. ये तो हमें याद करना ही है, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है. व्हाट इज द साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन. सो जो साइज है लेस देन, ठीक है जी, लेस देन 1 नैनोमीटर. ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 नैनोमीटर. नैनोमीटर मीन्स 10⁻⁹ मीटर, ठीक है जी. अगर पार्टिकल का साइज जो है वो है लेस देन, कम है 1 नैनोमीटर से, इट इज नॉट विजिबल फ्रॉम नेकेड आईज. हम नेकेड आईज से खाली आंखों से नहीं देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं, ठीक है जी. तो इतना छोटा साइज होता है हमारे पास. अगर आप 1 ग्लास पानी लो, पानी में शुगर को घोल लो, ठीक है, या नमक को घोल लो, तो आपको उसके पार्टिकल्स नजर नहीं आएंगे. When you will taste that water, then only you will come to know whether the water is sweet or salty, right? So हमारे पास है if the particle size is less than 1 nanometer, that will come into the category of true solution. अब ये true solution क्या होता है? Solution क्या होता है? Solution होता है हमारे पास अगर आप solute प्लस सॉल्वेंट इसको मिक्स कर देते हो तो हमारे पास एक वर्ड आता है जिसे हम कहते हैं सॉल्यूशन, ठीक है जी. अब ये सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है. हमने लिया 1 ग्लास पानी, ठीक है जी, पानी लिया मैंने, सपोज आई हैव टेकन 200 ml ऑफ वाटर, ठीक है जी. मैंने 200 ml वाटर लिया और मैंने इसमें डाल दिया 10 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट, ठीक है जी. मैंने इसमें 10 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट डाल दिया और ये हमारे पास बन गया सॉल्यूशन. सॉल्ट सॉल्यूशन बना दिया हमने, ठीक है जी. सॉल्ट मतलब हम NaCl ले लेते हैं, सिंपल टेबल सॉल्ट. आपने अपनी किचन में से 200 ml पानी लिया, 1 कप पानी, उसमें थोड़ा सा ना हाफ ऑफ द स्पून यू टुक एंड यू जस्ट मिक्स्ड इट, सो यू हैव मेड वन सॉल्यूशन. Now the question is what is solute and what is solvent in this solution. तो जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है वो होता है सॉल्वेंट. अब अगर आप देखो इसमें से कौन सी चीज ज्यादा क्वांटिटी में है, हमारे पास 200 ml पानी है तो सॉल्वेंट क्या हुआ, वाटर, उसकी क्वांटिटी है ज्यादा. सॉल्यूट क्या हुआ, जो कम क्वांटिटी में हम ऐड कर रहे हैं, दैट इज सॉल्ट. क्योंकि सॉल्ट हमने लिया खाली 10 ग्राम, ठीक है, और वाटर हमने ले लिया 200 ml. तो क्या चीज है, सॉल्वेंट मीन्स विच इज हाई इन क्वांटिटी, ज्यादा है. एक चीज थोड़ी सी ले रहे हैं हम, उसको ज्यादा क्वांटिटी में मिक्स कर रहे हैं, ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड एज सॉल्यूशन एंड दीज टू आर द पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन. वन इज सॉल्यूट एंड अदर इज सॉल्वेंट, ठीक है जी.
तो जब हम इसको मिक्स कर देते हैं और अगर इसका पार्टिकल साइज इज लेस देन 10⁻⁹ मीटर, दैट इज 1 नैनोमीटर, तब हम इसको टर्म दे देते हैं ट्रू सॉल्यूशंस की। व्हाई ट्रू सॉल्यूशन? बिकॉज दे डिसॉल्व यूनिफॉर्मली। ठीक है जी, तो हमारे पास फर्स्ट कैटेगरी क्लियर हो जाती है, दैट दिस इज होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, एक चीज याद रहे, दीज आर मिक्सचर। मिक्सचर मतलब नॉट केमिकली बॉन्डेड। अगर केमिकली कंबाइन हो जाएंगे तो वो कंपाउंड बन जाएंगे। ठीक है जी, सो दिस इज अनदर एग्जाम्पल वी हैव स्टडीड। Now let's move on to the heterogeneous mixtures. Now heterogeneous mixtures have two types. One is called as colloid and other is known as suspension. ठीक है जी, अब ये colloid और suspension क्या चीज है? ये भी सॉल्यूशन होते हैं मगर ये ट्रू सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है जी, ट्रू सॉल्यूशन यही है जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, बट कोलॉइड हमें ऐसा लगता है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट वो एक्चुअली नॉन यूनिफॉर्म होता है, कहीं हल्का सा ज्यादा, कहीं थोड़ा सा कम, तो वो पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज कोलॉइड। तो साइज की बात करते हैं, साइज ऑफ कोलॉइड एंड सस्पेंशन। ठीक है, क्या होता है, एक क्वेश्चन आएगा, क्या क्वेश्चन आएगा, डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइड एंड सस्पेंशन। ठीक है, तो सबसे पहला डिफरेंस आप क्या दोगे, एक होमोजेनस है, बाकी दो हेट्रोजेनस है। दूसरा डिफरेंस क्या आने वाला है, दैट हेट्रोजेनस मीन्स नॉन यूनिफॉर्म, सो दीज टू आर नॉन यूनिफॉर्म, एंड द नेक्स्ट डिफरेंस विच यू विल राइट दैट इज अबाउट द साइज। तो साइज क्या है, सस्पेंशन का जो साइज होता है इट इज ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर, मतलब बहुत बड़ा साइज है पार्टिकल्स का। ठीक है जी, और कोलॉइड क्या है, बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर, जो बीच, जो इंटरमीडिएट स्टेट है पार्टिकल साइज की, वो आती है जी कोलॉइड में। ठीक है, तो अब क्या है, कोलॉइड मींस दे सीम्स लाइक, आप कोलॉइड को देखोगे तो मैं अब आपको एग्जांपल देती हूं जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही बोला था, मिल्क इज द सब्सटेंस विच कम्स इन द कैटेगरी ऑफ कोलॉइड। ठीक है, मिल्क में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, मिनरल्स हैं, कैल्शियम है, प्रोटीन्स है। ठीक है, मिल्क इज नोन एज अ कंप्लीट फूड, वाटर है। ओके, सो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मिल्क में प्रेजेंट होती हैं, एंड इट सीम्स लाइक इट्स अ होमोजेनियस मिक्सचर, एक जैसा है, बट नो, इट्स नॉट एन होमोजेनियस मिक्सचर, इट इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर, एंड इन हेट्रोजेनस इट इज अ कोलॉइड। ठीक है जी, तो ये कोलॉइड आता है, कोलॉइड की फॉर्म में आता है। Whereas सस्पेंशन मीन्स जिसके पार्टिकल्स जो है वो साफ आपको दिखाई दे जाएंगे कि वो नीचे सेटल हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने लिया एग्जाम्पल सैंड प्लस वाटर। ठीक है, सैंड के जो पार्टिकल्स होंगे, आप मिक्सचर ले लो सैंड का, सैंड प्लस वाटर आपने मिक्सचर ले लिया। ठीक है, तो आप क्या देखोगे, आफ्टर 5-10 मिनट्स ऑल द सैंड पार्टिकल्स विल सेटल डाउन। ठीक है, जो बड़े पार्टिकल्स होंगे वो सेटल हो जाएंगे नीचे, इतने भारी हो जाते हैं वो सेटल हो जाते हैं। सो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंशन। चॉक पाउडर ले लो, चॉक लेकर के उसको क्रश करके उसका पाउडर बनाओगे, आप थोड़ी देर में देखोगे वो सब सेटल हो जाता है। सो दैट इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंशन। अब इन दोनों में हमारे पास, जैसे हमने सोल्यूशन के लिए बताया सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो कोलॉइड के लिए हमारे पास एक टर्म आती है दैट इज कॉल्ड एज, कोलॉइड और सस्पेंशन के लिए, इन दोनों के लिए हमारे पास एक टर्म आती है दैट इज कॉल्ड एज डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है जी, अब ये दोनों का क्या मतलब है, डिस्पर्स्ड फेस इज लाइक सॉल्यूट, जो बहुत कम अमाउंट में है, आप डिस्पर्स्ड फेस बोल सकते हो, आप डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स भी बोल सकते हो। ठीक है जी, डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स या डिस्पर्स्ड फेस,
ओके अब आप मिल्क ले लो, मिल्क में क्या है, वाटर इज अ डिस्पर्जन मीडियम इज लाइक सॉल्वेंट, जो सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ज्यादा अमाउंट में हमारे पास क्या है, वाटर प्रेजेंट है, और डिस्पर्स फेस में क्या हो गया, अलग अलग पार्टिकल्स, कैल्शियम है, प्रोटीन है, फैट्स है, और जितने भी हमारे पास उसमें मिनरल्स प्रेजेंट हैं या वट एवर फूड कंपोनेंट्स वी हैव इन दैट, दोज आर टर्म्ड एज डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स और डिस्पर्स्ड फेस। तो अगर आपको याद करना है, आपको एक चीज याद रखनी है, सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें चाहिए होता है सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या होता है, इट इज लेस इन क्वांटिटी, इट इज मोर इन क्वांटिटी और हाई इन क्वांटिटी। इन द सेम वे सॉल्यूट जो है डिस्पर्स्ड फेस है विच इज लेस इन क्वांटिटी, एंड डिस्पर्शन मीडियम, मीडियम मतलब वो किस में जाके मिक्स हो रहा है, ज्यादा क्वांटिटी में होना चाहिए ना, तो दैट इज in the form of solvent, but we do not call it solute and solvent, we call it dispersed phase and dispersion medium because it is not mixed अच्छे से यूनिफॉर्मली, वो डिसॉल्व नहीं हो रहा है, वो मिक्स नहीं हो रहा है, तो उसको ऐसे बोल देते हैं कि एक डिस्पर्जन मीडियम है जिसके बीच में डिस्पर्जन पार्टिकल्स जो हैं वो फ्लोट कर रहे हैं, घूम रहे हैं, ठीक है। सो दीज आर द टू टर्म्स विच आर यूज्ड फॉर कोलॉइड एंड सस्पेंशन। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू नाउ। अब हम क्या करने वाले हैं कि कोलॉइड और सस्पेंशन, आगे जो कोलॉइड है उसकी आगे बहुत सारी टाइप्स हैं, वी हैव सोल, वी हैव एरोसोल्स, ओके। सॉल्यूशन के अलग अलग टाइप्स हैं, वो जैसे हमारे पास आ गया वेरियस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस वी कैन स्टडी लाइक गैस प्लस वाटर, ये आपने सबने देखे होंगे एरेटेड ड्रिंक्स, फेंटा, लिम्का, ओके, एनी एरेटेड ड्रिंक यू टॉक अबाउट, दैट इज वाटर प्लस गैस, दैट इज सोल्यूशन of water, liquid and gas. Liquid solution हो जाएगा, you mix water with vinegar, that is liquid solution. Solid solutions हो जाते हैं alloys. So we will study about the various types of solution, colloids, and yes, a little about suspension in our next video. Okay, so till the time I hope you are clear with this topic. And what is milk? Milk is a colloid. What is colloid? Colloid is a heterogeneous mixture. Okay, so that's all for today. Please watch my next video for the next segment of this topic, this chapter. Thank you very much. Please like, share and subscribe my channel. Bye bye.